दोस्तों डायनासोर जो इंसानों के मुकाबले काफी भारी और विशालकाय हुआ करते थे, लेकिन ये एक से बढ़कर एक डायनासोर आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से पूरी तरह कैसे विलुप्त हो गए। और यही सवाल हर किसी के मन में तो एक बार जरूर आता होगा कि इतना बड़ा डायनासोर और इनकी लाखों प्रजाति अचानक से कैसे इस धरती से खत्म हो गई, और खत्म भी हुई तो इसके पीछे का क्या रहस्य है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव फैक्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी अनोखी और कमाल की बातें, जैसे कि डायनासोर इतनी संख्या में होने के बावजूद कैसे एक झटके में इस दुनिया से गायब हो गए। और डायनासोर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, ये प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। वैज्ञानिकों की माने तो डायनासोर अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों को ढूंढा जा चुका है, और इन डायनासोरों के अवशेष आए दिन धरती के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जो डायनासोर के धरती पर आने का ठोस सबूत है। डायनासोर सिर्फ मांसाहारी ही नहीं बल्कि शाकाहारी भी हुआ करते थे। और आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि कुछ डायनासोर मानव के आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे आकार के होते थे, जिनका अंदाजा वैज्ञानिकों ने डायनासोर के फॉसिल से पता लगाया है। और ये डायनासोर इस धरती पर 16 करोड़ तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किया है। और डायनासोर की सबसे खास बात कि डायनासोर को धरती पर आने का तो पता है, लेकिन इनके जाने का कोई पता नहीं था। यानी किसी को भी नहीं पता कि डायनासोर कितने समय तक जीवित रहते थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से डायनासोर 200 साल तक जीवित रहते थे। और इस धरती पर डायनासोर में सबसे पहले मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया था, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। लेकिन ज्यादा डायनासोर शाकाहारी ही होते थे, और शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना पसंद करते थे, और मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे। और जब ये डायनासोर भागते थे तो 5 किलोमीटर दूर तक की जमीन हिलने लगती थी। और डायनासोर के दिमाग की बात करें तो इनका दिमाग इंसानी बच्चों के दिमाग से भी छोटा होता था, लेकिन इनका आकार काफी विशाल हुआ करता था, जिसके कारण अगर डायनासोर विलुप्त न होते तो मानव जीवन इस धरती पर मौजूद ही नहीं होता। और अगर कहीं मानव जीवन होता भी तो शायद ही कहीं इस खूंखार जानवर से कोई बच पाता, क्योंकि इस जानवर की एक से बढ़कर एक प्रजाति इस धरती पर निवास करती थी, जिनमें से कई डायनासोर जमीन पर तेज दौड़कर शिकार किया करते थे, तो कईयों का पानी में राज हुआ करता था। और वहीं कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो हवा में उड़ सकते थे, लेकिन इनके अंदर इंटेलिजेंस की काफी कमी थी। लेकिन इनके आकार के चलते कोई भी जानवर इनसे पंगा नहीं लेता था, जिसके चलते जंगल में सिर्फ डायनासोर का इलाज चलता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो डायनासोर अचानक धरती से खत्म हो गए। वैज्ञानिकों की माने तो डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड की धरती से टकराने से हुआ था, और ये एस्टेरॉइड मैक्सिको के युक्तान प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जाँच हुई तो वहाँ की चट्टान से टकराने के बाद ये चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई थी, और पूरे 1 दशक तक धरती इसी स्थिति में रही। और इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव इस धरती पर मौजूद थे उन सबकी इसी कारण मृत्यु हो गई। और यही कारण है डायनासोर का इस धरती से गायब होना। और BBC डॉक्यूमेंट्री की माने तो ये एस्टेरॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद इस धरती से टकराता तो शायद ये विशाल डायनासोर आज भी इस धरती पर जिंदा होते, क्योंकि 30 सेकंड बाद ये एस्टेरॉइड अंटार्कटिका या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता, जिससे इसका असर जमीनी विभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, और डायनासोर आज भी जिंदा रहते। लेकिन डायनासोर का इस धरती से जाना बेहतर था या नहीं, हमें कमेंट्स में बताएं। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी तो एक लाइक जरूर करना।